मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को समझने पहले है क्या। देखो कोई भी इक्वेशन होती है हमने बचपन में सीखी है, ठीक है, 9th क्लास में सीखी, 10th क्लास में सीखी हमने। इक्वेशन सोल्व करने के, ठीक है, मेथड्स होते हैं कई। तो मैट्रिक्स हमारा क्या है, एक मेथड है, मेथड ऑफ सोल्विंग एंड रिप्रेजेंटिंग रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन। ठीक है, हम मैट्रिक्स के थ्रू हम अपनी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, उनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। और इसके अंदर आगे देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। देखो जरा ध्यान से, पहली क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, राधा हैज 50 नोटबुक्स। 50 नोटबुक्स हैं उसके पास, 6 पेन्स हैं। फेजा के पास 10 नोटबुक्स हैं, और सॉरी नोटबुक्स हैं और 2 पेन्स हैं। सिमरन के पास 13 नोटबुक्स हैं और 5 पेन्स हैं। तो अब इन सब चीज़ों को, ठीक है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं कुछ, कि राधा का नाम इधर लिखा, फेजा का इधर लिखा, सिमरन का इधर लिखा, 15 10 13 6 2 5। ठीक है, ये नोटबुक हो गई सारी और ये पेन हो गई। अगर हम इसको सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ही, ये हो गई आपकी मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल सी बात। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करके हमने यहाँ पर, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है नोटबुक। ये सारी क्या है, नोटबुक्स हैं। ये क्या है, पेन्स हैं। और ये हमारे, ठीक है, ये राधा के हैं, ये फौजिया के हैं, और ये अपने सिमरन के। सिंपल सी बात। इसको हम दूसरे तरीके से शो कर सकते हैं। अगर रो को कॉलम में चेंज कर दे, कॉलम को रो में चेंज कर दे। ठीक है, जैसे देखो नोटबुक अगर हमने इस साइड रखी है, ठीक है, रो वाइज रखे हैं, और पेन इधर रखे हैं, तो ये आपका इस तरीके से। और ये राधा के हो गए, ये फौजिया के हो गए, और ये सिमरन के हो गए। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी इक्वेशंस को। ठीक है, सिंपल सी बात। आगे देखते हैं। तो थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जरा, क्या लिखा है इसके अंदर। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। ठीक है, कोई भी फंक्शन या नंबर का क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरे है। द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। इन सबको, ठीक है, क्या कहा जाता है, इन नंबर्स को या तो हम इसे एलिमेंट कहते हैं या फिर एंट्रीज कहते हैं। जनरली हम जब भी क्वेश्चन करेंगे हम इसको एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, और जनरली इसको एलिमेंट ही कहा जाता है। ठीक है, एंट्रीज बहुत कम लोग कहते हैं। आगे चलते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। देखो कितने कॉलम हैं और कितने रोज हैं, इसको हम जरा यहाँ पर दिखाते हैं साइड में। किस तरह आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है m इंटू एन। ठीक है, m मीन्स होता है कि कितनी रोज है, ठीक है, और n मीन्स होता है कितने कॉलम। ठीक है, सिंपल सी बात। रो आपकी इस तरीके से, ये सारी क्या है, रोज है, और ये अपने सारे क्या है, कॉलम है, 1 2 3 4 जितने भी हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर दिखाते हैं, ये होता है इसका ऑर्डर, कि कितने रो हैं और कितने कॉलम है, और इनको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इस मैट्रिक्स में कितने हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये देखो एग्जांपल नंबर 1, बहुत आसान एग्जांपल्स हैं, सारे एग्जांपल कवर करेंगे विद क्वेश्चंस। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वीमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, मैन वर्कर्स को और वुमेन वर्कर्स को, किसमें, मैट्रिक्स के रूप में। और रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3 into 2 मैट्रिक्स। 3 into 2 की मैट्रिक्स। 3 का मतलब 3 क्या होने चाहिए अपने पास, रो होने चाहिए, और 2 क्या होने चाहिए अपने पास, कॉलम होने चाहिए। अगर 3 रोज बनानी है मुझे, ठीक है, तो जरा देखो ऐसी बनेगी। तो यानी कि मुझे यहाँ पर फैक्ट्रीज को, ठीक है, इस तरीके से दिखाना पड़ेगा इधर। ठीक है, और मैन वर्कर्स वुमेन वर्कर्स को इस तरह दिखाना पड़ेगा। तो 2 कॉलम चाहिए, सिंपल सी बात। तो मैं इसी को अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ तो ये लो तैयार हो गया। तो इसे हम कहेंगे 3 into 2 मैट्रिक्स। हम ऑर्डर को जनरली इसके यहाँ पर साइड में दिखाते हैं। ठीक, और पहले हम रो को ही लिखेंगे और उसके बाद हम कॉलम्स को लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। ये देखो सेम, ठीक है, 3 रो और 2 कॉलम हमारे। ठीक है, आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें क्या है हमारे पास। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स के पास, ठीक है, 8 एलिमेंट्स, उसके अंदर 8 एलिमेंट्स है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। देखो बहुत सिंपल है, अगर 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो सकता है भाई, 1 रो हो सकती है, 2 कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है। और दूसरा 2 रो और 1 कॉलम हो सकता है, तो इसका उल्टा भी होगा, याद रखना। ठीक है, और सॉरी सॉरी सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, इसको हम यहाँ से बता देते हैं फिलहाल। ठीक है,
देखते हैं जरा। 8, तो 1 इंटू 8 एक ये ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, और इसका उल्टा भी होगा यानी 8 इंटू 1। सेकेंड ऑर्डर क्या हो सकता है भाई, 2 इंटू 4, ठीक है, 8 एलिमेंट्स बनेंगे। और ऐसे ही 4 इंटू 2 उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद तो और कोई फैक्टर इसका होगा नहीं, सिंपल सी बात। तो हमारे कितने ऑर्डर हो गए, 1 2 3 4, तो यानी कितने बन सकते हैं, 4 ऑर्डर बन सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। पॉसिबल ऑर्डर 1 8 8 1 4 2 और 2 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 3 इंटू 2 मैट्रिक्स, ये ऑर्डर दे रखा है आपको, हुज एलिमेंट्स गिवन बाय, ठीक है। इसका एलिमेंट इस तरीके से थोड़ा सा मिटा देते हैं ना। अब ये देखो, ये में दे रखा है कि एलिमेंट इस तरीके से हैं। अब इन जनरल 3 इंटू 2 मैट्रिक्स गिवन बाय, जब भी हम किसी मैट्रिक्स को, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके एलिमेंट्स अगर हम ना लिखना चाहें तो हम उसको, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से शो करते हैं। 1 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये 12 नहीं है, हम इसे 12 नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ये। ऐसे ही सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इस तरीके से ऑर्डर होगा। तो एक जनरल इक्वेशन है, ये जनरल मैट्रिक्स है किसकी, 3 इंटू 2 की ऑर्डर की, ठीक है। इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है। अब हमें क्या दे दिया, इसका ये दे दिया यहाँ पर, ठीक है, कि हमारे एलिमेंट इस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे। तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इधर देखते हैं। ए आई जे, जहाँ पर आई रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रो और जे रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कॉलम, ठीक। ठीक, अब देखो जरा, अगर मुझे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निकालना है तो 1/2, यहाँ पे 1 रखूंगा, -3 1, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये -2 आएगा सोल्व होकर और कट जाएगा, ये 1 आ गया, ठीक है। सिंपल सी बात। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अगर मैं निकालना चाहूँ तो 1/2 फर्स्ट रो, ठीक है, सेकंड कॉलम मतलब 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 6, और 6 में से 1 जाएगा हमारा 5, माइनस का पॉजिटिव आएगा, ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। सिंपल सी बात। नेक्स्ट, सारे एलिमेंट निकालने होंगे हमें। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, वन बाय, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास सेकंड रो सेकंड कॉलम, 6 और ये जाएगा 4 और ये जाएगा 2, ठीक है। 0 हो जाएगा सीधा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये 6 और 6 में से गया 3, 3/2। सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं हमारे, ठीक है। तो एग्जांपल में देख लेते हैं हम। तो बिल्कुल सेम हमारे एलिमेंट्स आ गए हैं। तो ये देखो जरा, यहाँ पर ये सोल्व किया गया बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। 1/2 तरीके से हमारा 1 आया था, फिर अपना 5/2 आया था, 1/2 आया था, 2 आया था और 0 आया था, 3/2 आया था। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हैंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज गिवन बाय ए, और उसने अपने सारे हमने एलिमेंट रख दिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। अब देखो टाइप ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं जरा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे, नाम क्या है इनके, ठीक है, किस तरीके हम नाम देते हैं इनको मैट्रिक्स को। सबसे पहले है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, ठीक है, क्या हो, सिर्फ एक कॉलम हो। रो कितनी भी हो सकती है, इसमें कितनी है, 4 है, ठीक है। तो ऑर्डर तो इसका 4 इंटू 1 होगा।
कितनी भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इसमें 2 रो रखें, कॉलम तो एक ही है। तो जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, ठीक है, वो हमारी कहलाती है क्या, कॉलम मैट्रिक्स। ऐसे ही रो मैट्रिक्स होती है। रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक रो, कॉलम, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, जनरली हमारे क्वेश्चन, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स पे आते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं, रो और कॉलम बराबर, तो उसमें से कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ऑर्डर 3, अगर ऑर्डर 3 कहा जाए तो सिंपल वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। 3 into 3 की मैट्रिक्स भी कह सकते हो आपसे। नेक्स्ट चलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल, जरा याद रखना इसको। डायगोनल, डायगोनल से आप समझते हैं, अगर किसी रेक्टेंगल को लेता हूँ मैं, ठीक है, इसमें 2 डायगोनल होते हैं, एक ये वाला होता है और एक ये वाला होता है। तो इसमें याद रखना, ठीक है, अगर हम इस वाले डायगोनल की बात करें, अगर हमारी कोई मैट्रिक्स है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के उसमें होता है, याद रखना एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो उसका डायगोनल होता है, अगर उसको छोड़कर उसको छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो हों, ठीक है, तो हमारी क्या कहलाएगी, वो कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसे, ठीक है, ऑर्डर उसका कुछ भी हो सकता है, 3 into 3 का ऑर्डर हो सकता है, स्क्वायर है, 2 into 2 का ऑर्डर हो सकता है, 4 into 4 का ऑर्डर हो सकता है। बस जो डायगोनल है ये वाला, ठीक है, इसमें एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, उसके अलावा बाकी जो एलिमेंट होने चाहिए वो जीरो होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। हाँ देखो, नाम से पता चल रहा है स्केलर। स्केलर मतलब, ठीक है, कोई एक कांस्टेंट, यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब एक अपनी स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, पहली बात। दूसरी बात, डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी, ठीक है। तो ये दोनों तो इस कॉम्बिनेशन इसमें होंगे ही होंगे। तीसरा, ये स्केलर कब कहलाएगी, यानी एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कब कहलाती है, जब उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट, ठीक है, क्या हो, बराबर हो, ठीक है, क्या हो, बराबर हो, ताकि वो कॉमन लिए जा सके, ठीक है, सिंपल सी बात। ये यहाँ पर कुछ गलत दे रखा है, ठीक है, आप इसे, ये माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान देना जरा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ठीक है, वो स्केलर मैट्रिक्स होगी। लेकिन एक स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब कहलाएगी, जब उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट, ठीक है, क्या होंगे, एक होंगे। याद रखना क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। आप देखो जरा, ये देखो, डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होंगे, एक होंगे। तो हमारी आइडेंटिटी से हम आई से नोट करते हैं, आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। हम आई से नोट करते हैं सिंपल इसको। जीरो मैट्रिक्स, नाम से पता चल रहा है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स यानी कोई भी मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी, ठीक है, उसका कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हों, जीरो, वो क्या कहलाती है, अपनी जीरो मैट्रिक्स। इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो होता है, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स बाय ओ, ये ओ है, जीरो नहीं है, ध्यान देना। अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। अब जनरली क्या होता है कि हम जो स्टूडेंट्स हैं या फिर बच्चे हैं, ठीक है, हम इस तरीके इस चीज़ को कैसे दिखाते हैं, हम जीरो भी ऐसे लिखते हैं और ओ भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो हमारे लिए कोई डिफर नहीं होता है, तो आप कैसे बना सकते हैं, लेकिन रियल मायने में जीरो, ठीक है, एक ओवल की तरह होता है, ऐसे, ठीक है, जीरो पूरा गोल नहीं होता, लेकिन ओ पूरा गोल होता है। देखो आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये जीरो है, ठीक है, और हमारा ये ओ है, तो जीरो मैट्रिक्स। तो जनरली लोग समझते हैं कि ये जीरो लिखा गया है, लेकिन जीरो नहीं है, ये क्या है, अपना ओ मैट्रिक्स। आगे चलते हैं, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्विलिटी क्या होता है, देखो भाई, कोई भी दो मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकती है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, यदि उनका हर एक एलिमेंट क्या हो, हर एक एलिमेंट इक्वल हो। हर एक एलिमेंट का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर रिस्पेक्टिव एलिमेंट बोलो या फिर कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है, मतलब प्लेसिंग एलिमेंट, और इनका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम। ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए सेम,
और हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, सेम, तभी क्या कहलाती है वो अपनी इक्वल मैट्रिक्स कहलाती है। जरा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमें दिया गया है कि हो सकता है कि अपना इक्वल मैट्रिक्स एग्जाम्पल है, देखो जरा ऑर्डर सेम है, 2 × 2 का ऑर्डर है, इसका भी 2 × 2 का ऑर्डर है। एलिमेंट जरा कंपेयर करो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, 0 0 के बराबर, 1 1 के बराबर, मतलब जो यहाँ पर प्लेस किया गया है, ठीक है, वो यहाँ पर एलिमेंट होना चाहिए। तो इक्वल मैट्रिक्स आपको बिल्कुल समझ में आ गई है, मतलब कि वो हर एक तरीके से क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, उनका हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर हम इसको देखें, जरा ध्यान से देखते हैं जरा, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, गड़बड़ हो गई, ठीक है। सिर्फ एक रो बराबर होने से, ठीक है, वो आपकी क्या नहीं होती, इक्वल मैट्रिक्स नहीं होती है। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं, जरा ध्यान से देखो, अगर ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं तो दैट मीन्स क्या है, एक्स बराबर कितना, -1.5, वाई बराबर कितना, 0, जेड बराबर कितना, 2, ए बराबर कितना, √6, बी बराबर कितना, 3, सी बराबर कितना, 2। ये सारा कुछ यहाँ पर ठीक है लिखा गया है। आगे देख लेते हैं। अब कुछ ये क्वेश्चन इस तरीके के, अब इक्वल मैट्रिक्स आपको दे रखा है कि भाई ये दोनों इक्वल है, इक्वल है दैट मीन्स क्या, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, आप लिखोगे x+3 बराबर 0, एक्स इक्वल टू कितना, -3। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही यहाँ पर z+4 बराबर कितना, 6, तो z बराबर कितना हो जाएगा, अगर z+4 बराबर 6 है तो z बराबर कितना हो गया, 2, सिंपल सी बात। तो ऐसे ही ठीक है, आपको यहाँ पर क्या निकालनी है, हर एक की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन आसान है, हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ए बी सी और डी की क्या निकालनी है हमें, वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल वही इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है आपको, यानी कि अगर मैं यहाँ से इट इम्प्लाइज का साइन लगाऊँ तो 2a + b = 4, पहली इक्वेशन। a - 2b = -3, दूसरी इक्वेशन। 5c - d = 11, और यहाँ पर हमारा 4c + 3d = 24, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर हमारा ए और बी की इक्वेशन, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ले सकते हैं और इसमें हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ताकि इक्वेशन ठीक हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारा 2a माइनस 4b -6, और यहाँ पर 5c, यहाँ पर 5c है और यहाँ पर 4c है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ पर 5 का करना था हमें, यहाँ पर 4 का करना था, ठीक। तो जरा इक्वेशन को सोल्व करते हैं आराम से। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, तो 2a + b = 4, 2a - 4b = -6, माइनस कर देते दोनों को, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 5b और हमारा कितना हो गया, ये हो गया 10। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, b की वैल्यू 2, 14, 1 और ने पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a + b की जगह 2, ठीक है। तो आप सफाई से कर लेना इसको, ये बराबर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, सिंपल सी बात। तो b की वैल्यू आई अपने पास 2 और a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। दूसरी इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं हम, यहाँ पर इसको थोड़ा सा करते हैं ताकि आसानी से इसको लिख सकें। ठीक है, ये हमारा 11 था, 11, और हमें यहाँ पर इक्वल करने के लिए सी वाले पार्ट को यहाँ पर 4 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा अपना 20c - 4d = 44, 20c + 15d और अपना 120। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, ठीक है, फ्रॉम 3 एंड 4, तो 20c - 4d = 44, 20c + 15d
इज इक्वल टू 120। लेस कर देते हैं, लेस ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का आपका 19b और ये हमारा हो जाएगा माइनस करने पर ठीक है, और ये आएगा नेगेटिव। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 19 टेबल में 4 पर आता है, ठीक है ना। तो डी इक्वल टू हो गया 4, डी इक्वल टू 4, तो पुट इन थर्ड कर देते हैं, ठीक है। डी इक्वल टू अगर हम 4 रखेंगे तो हमारा 20c माइनस 4d इज इक्वल टू 44। तो c बराबर हो जाएगा हमारा 16 और 16 अंदर प्लस होकर क्या हो जाएगा 50 और 60 डिवाइड बाय 20 और ये हो गया 3। तो हमारे पास डी आया 4 और सी आया हमारे पास 3। तो इस तरीके से आपको बस सिस्टमेटिक तरीके से निकालना है। इसमें बेसिकली जो मुझे बताना था वो कि आपकी इक्वेशन बनेगी और इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर सीधा लिख दिया गया है यहाँ पर कि सोल्विंग दीज इक्वेशन, ठीक है, वी गेट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, जैसे कि आपने देखा ही, ठीक है। ए इक्वल टू 1 हमारा आया यहाँ पर, बी इक्वल टू हमारे यहाँ पर आया, सी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू हमारा 3 आ गया यहाँ पर, और डी इक्वल टू 4, तो डी इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। तो बहुत आसान चीज़ें थी, एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।